हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी। और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होगे सर कि यह सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2010 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 and B 5,-8 such that AP by AB is equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट AB मिल रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को कोई पॉइंट P इंटरनली इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि AP और AB का रेशियो 1:3 के बराबर है। इसके साथ साथ सवाल यह भी कहता है कि ये जो पॉइंट P है ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे K की वैल्यू पूछ रहा है। K क्या है सर? तो अपने सवाल के गिवन डेटा को देखकर समझ में आ रहा है कि K हमारे लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक्सप्लेनेशन की कहानी क्लियर है तो फटाफट चलते हैं सॉल्यूशन की कहानी पे। सॉल्यूशन की कहानी को अगेन ध्यान से सुनना। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सुनते के साथ ही बहुत अच्छे से सवाल की वैरायटी पकड़ में आ रही है। इसको सॉल्व करना जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल के सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैंडम तरीके से अपने पॉइंट्स A और B को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली पॉइंट A को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर यहां कहीं लोकेट कर लिया। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1। इसी तरीके से मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली पॉइंट B को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर यहां कहीं लोकेट कर लिया। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,-8। अब अपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपना लाइन सेगमेंट AB क्रिएट कर लेते हैं सर। तो यहां पे लाइन सेगमेंट AB भी हमने क्रिएट कर लिया। अब ध्यान से सुनना। सवाल के सिचुएशन के हिसाब से कोई पॉइंट P है जो कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करके इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब मुद्दा यह है सर कि पॉइंट P को अपने लाइन सेगमेंट के ऊपर मैं कहां पे प्लेस करूं। तो कहोगे सर कि ये जो डिवीजन के रेशो की कहानी बताई गई है, इस कहानी से क्लियरली मुझे पता चल जाएगा पॉइंट P को कैसे प्लेस करना चाहिए, कहां पे प्लेस करना चाहिए। अब कहां पे प्लेस करना है सर, उसको एक सेपरेट रफ डायग्राम में समझते हैं, क्योंकि इस वाली चीज में बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो रफ में आके थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से प्लेसमेंट करनी है और रेशियो का क्या डेटा आ रहा है। ध्यान से सुनना है यहां पे। तो इस सिचुएशन को फिर से थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं सर। रफ में थोड़ा सा डायग्राम समझ रहे हैं हम। तो ये है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,1, ये है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-8। अब पॉइंट P को मुझे करना है प्लेस थोड़ी देर के लिए रैंडमली। मान लो पॉइंट P को यहां कहीं हमने प्लेस कर दिया। अब देखो, अब ये जो प्लेसमेंट की है ये प्लेसमेंट सही है कि नहीं है सर, इसको इस रेशियो वाले डेटा से समझेंगे। इस डेटा से ये क्लियर हो रहा है सर कि AP 1 पार्ट है और AB 3 पार्ट है। तो समझना यहां पे डायग्राम में AP 1 पार्ट है,
एपी कितना है सर, एक पार्ट है, और ए बी 3 पार्ट है। अब ध्यान से समझना, ए बी यानी कि यहां से यहां तक पूरा 3 पार्ट है। अब बहुत सारे बच्चे देखो हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी करेंगे, उनको लगेगा अच्छा ये एक पार्ट है और ये 3 पार्ट है। अब इस टाइप की गलती एग्जाम में नहीं करना। जो ये डिवीजन वाले रेशियो की कहानी बताई जाती है उसमें कौन सा पार्ट बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ी में एकदम गड़बड़ी मत कर देना। इस चीज को याद रखना। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में ये वाली गलती करके आए थे जब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया था, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो इस टाइप के छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करने हैं सर, बड़े ध्यान से पार्ट्स आपको देखने हैं, कौन सा पार्ट क्या बताया जा रहा है। ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज बताई जा रही है सर। आपको बोला जा रहा है ये एक पार्ट है, ये 3 पार्ट है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि आपको जो डिवीजन के रेशो की कहानी की जरूरत होती है उसके हिसाब से आपको ये वाला पार्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। पूरा 3 पार्ट है, इतनी दूर एक पार्ट है, तो कितना बचा हुआ होगा सर, तो कह दोगे ये जो बचा हुआ होगा ये 3 - 1 यानी कि 2 पार्ट होगा सर। तो ये पार्ट भी हमें मिल गया। तो हमने बिल्कुल रैंडम तरीके से चीजों को एनालाइज करने के लिए कि अपने डिवीजन करने वाले पॉइंट को कहां रखना चाहिए, रैंडमली कहीं पे पुट करके देखा। अब मुझे यहां पे डिवीजन का रेशियो का प्रॉपर डेटा मिल जा रहा है और यह भी समझ में आ रहा है कि हमने जो प्लेसमेंट की थी बिल्कुल सही की थी, क्योंकि डायग्रामेटिकली ये दिख रहा है सर हमें कि ये साइज में छोटा पार्ट है, ये साइज में बड़ा पार्ट है। डायग्रामेटिकली ये वाली चीज सेटिस्फाई भी हो रही है सर। तो बिल्कुल यही प्लेसमेंट वहां पे कर लेंगे। तो यहां कहीं पे अपने पॉइंट P को हमने क्या किया सर, लोकेट कर लिया। मान लो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, पॉइंट P को यहां पे लोकेट कर दिया और यहां पे डिवीजन के रेशियो के पार्ट्स मालूम है, उनको भी लिख लेते हैं। ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया सर हमारा 2 पार्ट। क्लियर हो रही है कहानी? क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कहानी को ध्यान से सुनना। अब अगेन इसके जो आगे वाली लाइन है, इस आगे वाली लाइन को कैसे डिकोड करना है प्रीवियस लेक्चर में ही सीख चुके हैं। सवाल कह रहा है कि पॉइंट P जो है ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी किसी बात को मैं सिंपली ऐसा कह सकता हूं सर कि मेरा ये वाला जो लाइन है ये इस पॉइंट के थ्रू होता हुआ पास कर रहा होगा। तो यहां पे रैंडम तरीके से एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस वाले लाइन को इससे पास करता हुआ दिखा देते हैं सर। तो मान लीजिए रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से पास करता हुआ दिखा दिया। बिल्कुल रैंडमली मान लीजिए कुछ इस तरीके से पास करता हुआ हमने यहां पे दिखा दिया। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं सर। इक्वेशन है 2x - y 2x - y प्लस k बराबर 0। यही है सर 2x - y प्लस k बराबर 0। तो डायग्राम की कहानी यहां पे कंप्लीट कर ली है। अब यहां पे मैथमेटिकल एनालिसिस को करते हैं शुरू। तो सवाल कैसे सॉल्व होगा यहीं पे क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मुझे इस सिचुएशन में सबसे पहले अपने डिवीजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अपने मेथड 1 यानी कि सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं या फिर उजाला कायम रहे मेथड से भी निकाल सकता हूं। और जैसे ही मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लूंगा, अब मैं जानता हूं कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये जो डिवीजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे उसको लाइन के इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करवा देंगे, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइए। तो सबसे पहले अपने डिवीजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं सर, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले डिवीजन करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर, पार्ट्स का सम यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्रॉस की कहानी, उजाला कायम रहे मेथड अप्लाई कर रहे हैं सर। क्रॉस की कहानी x में चलेगी तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर से क्रॉस जाएंगे x में, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इनका सम हो गया सर। इसी तरीके से अब अपने डिवीजन करने वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की राह देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में पार्ट्स का सम यानी कि 3 ही रहेगा। अब न्यूमरेटर में क्रॉस की कहानी लगाते हैं y के टर्म में,
इधर क्रॉस जाएंगे 1 इंटू -8 -8 हो जाएगा, इधर क्रॉस जाएंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा सर इनका सम। तो यहीं पे दिमाग में सिंप्लीफाई करिए सर, 5 + 4 9, 9/3 कितना बचेगा 3 बचेगा सर। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 3 आ गया। इधर कितना हो जाएगा सर -8 + 2 यानी कि -6, -6/3 कितना हो जाएगा सर -2 हो जाएगा, -6/3 यानी कि -2 हो गया। तो हमने अपने डिवीजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जैसा हमने डिसाइड किया था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे सर, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है सर 3, तो 2 इंटू 3 आगे जाके क्या है सर -y यानी कि माइनस ऑफ -2 -y है सर, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से माइनस ऑफ -2 प्लस के बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं सर। तो ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस यहां पे 2 और इसके बाद प्लस के बराबर 0। यहीं से दिख रहा है सर के बराबर कितना हो जाएगा 6 + 2 8, उस तरफ जाएगा -8। के की वैल्यू -8 के बराबर आ रही है, -8 के बराबर आ रही है। सवाल सॉल्व कर लिया है, फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। तो यहां पे अगर सवाल चाहता तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता था कि मेरे को यह बताइए कि आपके इस वाले लाइन की इक्वेशन ओरिजिनली क्या हो जाएगी। यह ना पूछ के सवाल कह देता आपसे कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये एक्चुअली में क्या होगी बताइए। तो आपको दिख रहा है सर कि लाइन की इक्वेशन पूरी बताने के लिए आपको के निकालना पड़ता। अब के जो निकाला है पुट कर दीजिए, लाइन की इक्वेशन दिखने लगेगी। तो ओरिजिनली लाइन की इक्वेशन हो जाती 2x - y प्लस के, तो प्लस ऑफ -8 यानी कि -8 बराबर 0। ये मेरे लाइन की इक्वेशन अगर पूछी जाती ये बता देते सर। तो सवाल की कहानी सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा सर कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखिए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करिए। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, मैं हूं ना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। सबसे बड़ी बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर कि जहां पे दूसरे चैनल शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हम टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।